बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में हमारी कोलीग एक जर्नलिस्ट चैनल 5 की रिपोर्टर खबरें ग्रुप के साथ जो 20 साल से वाबस्ता थी, सदफ नईम, अपनी जान से हाथ धो बैठी। एक अफसोसनाक वाक़या उनके घर वालों के लिए भी और पूरे ख़ानदान के लिए एक ऐसा लम्हा है कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद करे, उनके घर वालों को सब्र भी दे। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये पैदा होता है कि हम जो जर्नलिस्ट होते हैं, रिपोर्टिंग करते हुए अपनी ड्यूटी के दौरान भी कितने गैर महफूज होते हैं और उनकी जान पर खेल कर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन तरह तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं। सहाफ़ती बिरादरी को भी ये बात दुरुस्त हो सकती है कि कोई अच्छे लोग होते हैं, कोई बुरे होते हैं, लेकिन ये मुश्किल काम है। और मुश्किल काम ये है कि किसी जुलूस के अंदर जाना, फिर जिस तरीके से रिपोर्टिंग करना बड़ा अहम काम होता है। और साथ साथ जो उस वक्त की जो रहनुमा होते हैं उनसे बातचीत करना, उनके सामने माइक लेके भागना और कोशिश ये करना कि उनके मौक़िफ़ को आवाम तक पहुँचाया जा सके। लेकिन मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखा, रिपोर्टिंग के दौरान आमिर इलियास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी सारी उम्र देखा कि आंखें माथे पर रखी होती हैं सियासतदानों ने। जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तब आपको बुला बुला के पुकार के आपकी मिन्नतें करके अपनी ख़बरें चलवाई जाती हैं। लेकिन जब मीडिया के अंदर, ग्राउंड के अंदर जाके लोगों के पीछे भाग के रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो इन हालात में कितना मुश्किल काम होता है, जिसका अंदाज़ा वही लगा सकते हैं जो फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं। साथ ही साथ लॉन्ग मार्च चल रहा है। अब लगता ये है कि विलेज टू विलेज है। मुरीद के से शुरू होने वाला मार्च सादोकी तक जाके ख़त्म हो गया और ये ऐलान किया गया कि चूँकि आज सदफ नईम का हादसा पेश आया है, इसलिए इस मार्च को मौखर किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात तय कर चुकी है कि मगरब की नमाज के बाद अंधेरा पड़ने से पहले ये विलेज टू विलेज जो मार्च है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। चलें, अच्छा हुआ कि यह भी कह दिया गया कि उस खातून की शहादत, उस रिपोर्टर की शहादत पर यह मार्च मुलतवी किया गया। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते, कहीं तरदीद हो रही है तो कहीं तस्दीक हो रही है। कि ये कहा जा रहा है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे इलेक्शन की तारीख लिए बगैर, लेकिन छुप छुप के कहीं ना कहीं मुलाकातें भी ज़रूर हैं। और कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि चौधरी परवेज़ लाई साहब जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, वो ख़ुद भी एक अहम शख्सियत से मिले हैं ताकि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा सके। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं हफीज़ुल्लाह न्याई साहब, सीनियर तजियाकार हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, दिफाई तजियाकार हैं, सियासी अमूर को भी देखते हैं। आमिर इलियास राना साहब, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मायरा हाशमी हमारी रिपोर्टर, बड़ी मुतहरिक रिपोर्टर हमारी, वो भी हमारे साथ मौजूद है, जो इस लॉन्ग मार्च के साथ सदफ नईम के साथ भी मौजूद थी और सारे इस लॉन्ग मार्च को देख रही थी। उनके अहल खाना से भी जाके मिली, हमारे रिपोर्टर्स जो थे उनसे भी जाके मिली, जो हादसे का शिकार हुई सदफ, उनकी पूरी फैमिली से भी बातचीत की। मैं चाहूँगा थोड़ा सा उस पर हम बात करके आगे चलें, इस पर फिर सियासी तज़य्युब भी करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ मेरी यही ख्वाहिश थी कि क्योंकि हमारी एक कुली की शहादत हुई है तो उसी पे मौजू के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। मायरा हमारे साथ मौजूद हैं। मायरा, बहुत शुक्रिया। मायरा के साथ गालबन रब्ता हमारा मुनक़ते हुआ है। आमिर इलियास राना साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। कितना मुश्किल काम होता है रिपोर्टिंग करना, और कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि आज भी सदफ नईम एक जो है साउंड बाइट लेने के लिए कंटेनर के साथ साथ भागती चली जा रही थी। गार्ड्स ने धक्का दिया, अपने कंट्रोल ना कर पाई, गिर पड़ी और फिर कंटेनर के नीचे आ गई। यानी कितना मुश्किल काम होता है, उसके बावजूद हम समझते हैं कि मीडिया, कई मीडिया को बातें सुनने को मिलती हैं। देखें जी, अल्लाह ताला उसकी गरीक रहमत करे, और शहादत की उसकी तो मौत है और गम उसके बच्चों का सारी ज़िंदगी का है, और आप उससे आगाज़ कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि हम रिपोर्टर हैं, 31वां साल मुझे इस्लामाबाद में यही काम करते हुए हो गया है। जब दहशतगर्दी उरूज पे थी, हम तो अपने तमाम साथियों को ये कहते थे कि आपने खबर कवर करनी है, खुद खबर नहीं बनना। जलसा हो, मुजाहरा हो, साइड पे हो के आप कवर करें, लेकिन रिपोर्टर की फितरत में होता है कि वो इसी तरह भागता है। हालांकि सदफ का कल ही इमरान खान ने से इंटरव्यू भी हुआ और वो चला भी सही। लोग आज जब जैसे ज़ाहिर है ये खबर आई उनकी, तो वो साथ साथ लोगों ने शेयर करनी शुरू कर दी। फवाद चौधरी का भी ट्वीट आया कि क्या पता था कि आखिरी होगी। लेकिन ये जो गार्ड्स माफिया है ना, इनको गार्ड्स ना कहें, ये माफिया हैं।
और ये जिसके साथ भी होते हैं ये दूसरे को इंसान नहीं समझते, बल्कि इनके नज़दीक वो सब, और ये सिर्फ जर्नलिस्टों के साथ नहीं करते, वो अपनी पार्टी के वर्कर्स के साथ भी ऐसे ही करते हैं। और ये जो सियासतदान कभी कभार गुस्सा करता है ना, वो सिर्फ वक्ती गुस्सा होता है कि भाई डांट दिया किसी को सामने, अलबत्ता तो डांटने की नौबत भी नहीं आती, क्योंकि इन्होंने इंस्ट्रक्शंस यही दी होती हैं कि कुछ भी हो जाए हमारे नज़दीक किसी को ना आने दें। यही हमारा अलमिया भी है। और कोड ऑफ कंडक्ट पे जाहिर है कि अब उस बच्ची की तो शहादत हो चुकी, वो खालिक की से जा मिली, लेकिन हमें भी बहरहाल अपने लोगों को खुद भी समझाना चाहिए, रोकना चाहिए कि इस तरीके से जहाँ सड़क पे हों, देखे ना हम बसों पे रहे, सवार रहे, तो बसों वाले फटाफट स्टूडेंट के दौर हों, आप वैसे सवारी के तौर पे हों, तो ये बहुत लम्हा लगाते हैं स्टॉप करते हुए और कहते हैं आगे की तरफ दौड़ पड़ना उतरते ही, कि पीछे की तरफ मुंह ना हो, जो कंडक्टर हजरात का होता है ताल्लुक। तो ये सबको हमें, हमारे लिए अपने जर्नलिस्टों को समझाना बड़ा जरूरी है। बहरहाल एक शहादत हो गई, अल्लाह ताला उसको गरीक रहमत करे। ठीक हो गया। हमारा हाशमी हमारे साथ मौजूद है, ताकि थोड़ा सा जायज़ा ले लें आज की इस वक़ूए का। फिर मुझे हफीज़ुल्लाह न्याई साहब की तरफ भी जाना है और हारिस नवाज साहब की तरफ भी जाना है। मायरा, ये बताइएगा कि ये वाक़या हुआ कैसे, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो दौड़ रही थी कंटेनर के साथ बाकी रिपोर्टर्स के हमरा, और वो कोशिश कर रही थी कि आज भी इमरान खान साहब से बात हो जाए। गार्ड्स ने धक्का दिया जिसके पास बैलेंस उसका आउट हुआ और गिरी और कंटेनर के नीचे आ गई। देखिए जी नसरुल्लाह मलिक साहब, जब यकीनन हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी खबर होती है कि जब भी कोई लॉन्ग मार्च हो या फिर जलसा हो, उसमें कोई भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चेयरमैन का करना एक बहुत बड़ी बात हमारे लिए होती है। लेकिन कभी जज्बात में आकर इस तरह के मामलात में हम लोग जान की बाजी भी हार सकते हैं। जिस तरह आज सदफ जो है वो अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हुए और वो इंटरव्यू करने के लिए भाग रही थी कंटेनर के साथ, तो अचानक से जो वहाँ पे गार्ड थे जो कि इमरान खान की सिक्योरिटी के साथ थे, उन्होंने उस सदफ को जो है वो धक्का दिया और सदफ अचानक से टायर के नीचे आ गई, जिसकी वजह से उसका चेहरा जो है वो अब तक पहचाना नहीं जा रहा। और अब तमाम सहाफी बरादरी बहुत ज्यादा इस वक्त गमो गुस्से में दिखाई भी दे रही है। और इस दुख में, ये दुख एक नाकाबिले तलाफी दुख है उसके अहले खाना के लिए। उसके सदफ के 2 बेटे हैं, जबकि एक बेटी 21 साल है। और उसके घर में इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं इस वक्त खुद देख कर आई हूँ। तमाम जो बहुत ही ज्यादा गमो गुस्से में उसकी फैमिली दिखाई दे रही थी कि हमने अपनी बच्चों ने बोला कि हम अपनी मामा को मना कर रहे थे कि आप आज ड्यूटी पर ना जाए, लेकिन सदफ ने कहा कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। उसको सिर्फ ये था कि मैं इंटरव्यू जो है वो कर लूंगी, लेकिन सबसे पहले हमें अपना कंफर्ट जोन देखना चाहिए, उसके बाद फिर हमें ये प्रायोरिटी देनी चाहिए कि उनके घर वालों ने कोई मुतालबा किया तहकीकात का? कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि उनके घर वाले तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। उनके जो शौहर है उन्होंने तो मना कर दिया है कि हम कोई जो है वो इनका पोस्टमार्टम जो है वो नहीं करवाना चाहते हैं, और हम लोग इसी तरह जल्द अज जल्द हमें डेड बॉडी दे दी जाए ताकि हम जो है इसकी तस्वीर जो है वो कर दे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसकी कोई तहकीकात जो है वो नहीं करवाना चाहते, क्योंकि मैंने खुद सदफ को माजी में भी जब देखा रिपोर्टिंग करते हुए तो उसको हर मैदान में बहुत ही ज्यादा पुरजोश पाया, और वो जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करते हुए मैंने उसको देखा, और वो सबूत देती थी। वो हर जगह पे, उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे, उसके पास कैमरामैन नहीं होता था, लेकिन वो खुद ही कैमरामैन, खुद ही रिपोर्टर बन के वहाँ पे तमाम रिपोर्ट जो है वो दे रही होती थी और अपने लिए खबर जो है वो बना रही होती थी ताकि वो अपने चैनल को दे सके वो खबर और वहाँ पर नशर कर सके। यहाँ पर कोई भी मैदान हो, अगर हम लोग स्पोर्ट्स की बीट की बात करें और इसके अलावा पंजाब असेंबली में बात हो रही थी, तो वो हर जगह पे पहुंचती थी। ठीक, वहाँ पर भाग कर कोई भी हमारा स्पीकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया मायरा हाशमी। हफीजुल्लाह न्याई साहब, अभी आमर इलियास सराना साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि सियासतदान कोई भी हो, लीडर कोई भी हो, जो उनके साथ गार्ड्स होते हैं वो एक माफिया होते हैं, अपने वर्कर्स को धक्के देते हैं, साथ जो काम करने वाले होते हैं उनको धक्के देते हैं। और अगर सियासतदान कहीं गुस्से का इजहार भी कर दे तो बस वो वक्ती होता है, लेकिन बुनियादी टारगेट यही होता है कि सियासतदान के करीब जो लोग आए उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाए। देखिए मलिक साहब, कुछ तो खैर चीज़ें ऐसी होती हैं कि यू नेवर नो कि कोई वारदात ना हो जाए, और लेकिन इससे ज़्यादा ये है कि जो गार्ड्स होते हैं उनके अपने अंदर भी वो ये समझते हैं कि हम ज़्यादा क्वालिफाई करेंगे। जैसे आप देखें कि जितने एक पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो आते हैं तो कितनी एग्रेशन और कितनी गालम गलोच गंदी ज़बान करते हैं, क्योंकि ये आम कहा जाता है कि वो अपने लीडर्स के सामने उनकी नज़रों में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो गार्ड्स भी उसकी ट्रांसलेशन होती है कि वो बड़े ही फिजिकल हो जाते हैं ताकि उनके लीडर
की जो नज़रों में उनका मकाम बढ़ जाए कि जी ये बड़े एग्रेसिव गार्ड्स हैं और बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनके अंदर तालीम या पॉलिटिकल अवेयरनेस इतनी नहीं होती कि वो ये तफरीक कर सकें कि मीडिया के आदमी कौन से हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुन कौन से हैं, किसको कैसे हैंडल करना है, प्यार से करना है। ये आम जो पॉलिटिकल जो होते हैं लीडर्स होते हैं या पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, और उनकी ड्यूटी लगी तो वो हमेशा प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। लेकिन क्राइसिस ये है जी कि ये बहरहाल चीज़ें जो होती हैं अनफॉर्चुनेट हैं। जैसे अभी आपने सुना है कि जी आपने ये अक्सर कहते थे, जियो पे भी सुनते थे, सारे आप लोगों के चैनल्स पे भी, जो अपने रिपोर्टर्स को हमेशा एडवाइस करते थे कि आपने खुद खबर नहीं बनना। बदकिस्मती है कि ये दूसरे है हमारे मीडिया के, पहले अरशद शरीफ साहब के साथ जो वाक़या हुआ है अंधोनाक, अब ये बेचारी जो है कि किसी खाते में नहीं है, और इसके बारे में तो समझ नहीं आती कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कितनी होगी और इसकी जो है किसी को सज़ा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। और जैसे है कि जैसे आपने फरमाया अपने इंट्रो में कि इमरान खान साहब ने कल कैटेगोरिकली कहा है कि हम रात को नहीं चलेंगे, क्योंकि परसों तो लाहौर में तो रात को चल दिया था, कहते हैं जी हमारे पास लाइट्स नहीं है, जी अंधेरा है, जी पता नहीं क्या बातें की, बारह मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आज उन्होंने बजाय कहते जी कि ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा, और वैसे भी उनका स्टेमिना इतना ही है कि 3-4 बजे आएँ और 7-8 बजे जाएँ, लेकिन इससे कतई नज़र ये कहना जी कि हम मार्च को अगर तो होता तो ये कहते जी हम 1 दिन या 2 दिन का शोक मनाते हैं। अगर कल मार्च मुलतवी करते, जो कि कामों की उन्होंने कल ही जाना था, मुझे भी आज उससे पहले पता था, क्यों मेरे तहरीक इंसाफ वाले बंदे मेरे पास बैठे थे उस वक्त जब ये खबर आई, तो उससे पहले वो बता रहे थे कि कल का कामों की जाना, लाहौर की जो क़यादत थी, और कामों की से आज आ जाएंगे, कल कामों की से शुरू करेंगे। तो उन्होंने फिर उसी तरह उसको भी सियासत भीड़ चढ़ाया। तो वो करनी चाहिए थी कि इमरान खान साहब कम अज़ कम कुछ इतनी दिखाते कि गार्ड ने तो जो किया है और जो साने उसको तो रिटर्न नहीं हो सकता, ना वो पैसे पूरे कर सकते हैं, चाहे शहबाज शरीफ साहब 50 लाख दे दें या इमरान खान साहब जो है उसको 1 करोड़ कर दें। लेकिन यह है कि उसकी बेचारी के साथ बहुत जुल्म है, अल्लाह ताला उसको गरीब रहमत करे। और ये वाकई मुजाहिदाना काम है पाकिस्तान के अंदर रिपोर्टर की जिंदगी जो है और हमारी नुमाइंदों की जिंदगी। हारिस नवाज साहब, बुरेडी साहब, ये जो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल, इसमें बड़ा बारीक सा लाइन का फ़र्क होता है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल हावी हो जाता है सिक्योरिटी के ऊपर। जी नसरुल्लाह साहब, देखें एक तो सबसे बड़ी बहुत ही अफसोसनाक खबर है, यकीन करें कि सबसे बड़ा मुझे उसकी फैमिली का, बच्चों का वो ख्याल आ रहा है कि सबसे ज़्यादा महरूमी जो होगी उनकी फैमिली की होगी। बाकी तो चले कुछ अच्छे के सब अफसोस करके टाइम गुजर जाता है, और जिस तरीके से हादसा इन द कॉल ऑफ ड्यूटी है सबसे बढ़िया है। और मुझे यकीन है कि इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब की गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट उनके लिए ज़रूर कोई तमगा शुजात जैसी जो होती है सिविल टाइम गैलेंट्री अवार्ड वो देना चाहिए, बिकॉज शी हैज़ डाइड इन द कॉल फॉर ड्यूटी। ये सबसे बड़ी है, और इसके लिए मेरे ख्याल में हमारे PFJ जो कि आपके जर्नलिस्ट हैं उनको एक आगाज रूल आना चाहिए ताकि हुकूमत पाकिस्तान इनकी सर्विस को रिकगनाइज करे, और ज़रूर चौधरी अगले 23 अगस्त को जो होता है उसके ऊपर जो कैसे कोई अवार्ड, सिविल गवर्नमेंट अवार्ड देना चाहिए। सेकेंड जगह देखें, हादसा डेफिनेटली हुआ है और गार्ड्स मिसबिहेव करते हैं, वो अपनी ड्यूटी ओवर करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को अपने गार्ड्स को बताना चाहिए, और लेकिन साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी, जैसे आमिर लियासाना से भी बात कर रहे थे, बहुत रिस्की काम करते हैं। जनरली तो वी मस्ट रिकग्नाइज कितनी एक लेडी अकेली फैमिली छोड़ के कहाँ जा रही हैं, कैसे आ रही हैं। आई थिंक इट्स द बिग टास्क एंड वी ऑल सल्यूट हर, और अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करें, उनको मंजिल आसान। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे उन मुलाकातों की जिनकी ना तरदीद की जाती है ना तस्दीक, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं कि मार्च इसीलिए विलेज टू विलेज होता चला जा रहा है ताकि बातचीत कहीं बन पाए। क्या कहीं बातचीत बन पाएगी, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुश आमदीद। फिजुल्लाह न्याजी साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने बात की कि इमरान खान साहब का स्टेमिना ही 3 से 4 घंटे का है लॉन्ग मार्च करने का। एक तो इसकी वजाहत फरमा दीजिएगा, दूसरा ये बताइएगा कि ये विलेज टू विलेज लॉन्ग मार्च करके कोई टाइम तो नहीं गेन करे इमरान खान साहब, क्योंकि कुछ मुलाकातों की खबरें भी हैं। अगरचे इमरान खान साहब ने आज भी तरदीद की कि मैं हुकूमत से तो नहीं मिल रहा, लेकिन इसका मतलब ये है कि इशारा कहीं किसी दूसरी तरफ है। देखें जी, पहली बात तो यह है कि जब भी इन्होंने कुछ मार्च किया है या इवन जब हुकूमत के जो असलूब चलाते रहे हैं, तो अब देखेंगे कि वो उनके घर से जो हेलीकॉप्टर दफ्तर के निकलता था तो 12 साढ़े 12 बजे पहले वो कभी नहीं निकल पाता था। बहुत किसी दिन कोई इमरजेंसी, किसी ने फंक्शन रख दिया,
और वो भी उन्होंने उनके साथ ज्यादती की और 11 बजे का या 10:30 बजे का रख दिया, तो उसमें उनको बड़े मुश्किल से आंखें नहीं खुलती थी, जैसे बंदा आधी नींद करके आए हुआ होता है। और फिर अभी भी 3-4 दिन से आप देख रहे थे कि 3, साढ़े 3 बजे या 4 बजे आते हैं और शाम को ख़त्म कर जाते हैं। लाहौर के अंदर मतलब चूँकि दाता साहब तक जाना था उन्होंने, तो वहाँ पे जाते जाते शायद 10:30 बज गए, तो उस दिन को 5-6 घंटे रहे हैं। मगर कल भी उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने बाद में ऐलान भी कर दिया। और उससे मैं इससे ज़्यादा कुछ ही जानता हूँ क्या वजह, लेकिन मुझे ये पता है जी कि वो बहरहाल तहरीक इंसाफ में सारे लोग फिर वापसी कर टालते हैं। मुझे तो ये है जी कि तीनों फरीक इस वक्त रियासत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को, रियासत पाकिस्तान को अहमक बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक जो है बहुत तकलीफ़ में है। रियासत पाकिस्तान अपनी तारीख के जो है बदतरीन दौर में से गुजर रही है, और ये जो खेल स्टार्ट हुआ है, हमारे बंदा किसी को क्या ब्लेम करे, क्योंकि असल प्लेयर तो एस्टेब्लिशमेंट है जिन्होंने मोहरे रखे होते हैं, और उसके बाद वो समझते हैं कि हमारे जो है वी आर ऑल माइटी, मुतलकुल ऐलान है, हमारे कब्जा इस्तेबदाद में नवाज शरीफ को हटा दो, फ़लाँ को ले आओ, फ़लाँ को हटा दो, फ़लाँ को ले आओ। लेकिन उनको अब इमरान खान साहब जो है उन्हीं की कबील का आदमी, उन्हीं के जहन का आदमी, और अल्लाह ताला ने कहाँ उनको आगे फंसाया है कि उसको बड़ी मुश्किल से तैयार की और इस तसल्ली के साथ तैयार किया कि ये बस आखिरी प्रोजेक्ट है, इसके बाद वो सबको फना करके इसके साथ पूरी ज़िंदगी इंजॉय करेंगे अगले 10-20 साल। बाजा साहब भी कह चुके हैं ये बात। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी तकलीफ में हूँ मलिक साहब। मुझे तो हकीकत है कि अल्लाह ताला इतनी पाकिस्तान से न मोहब्बत डालता ना उसकी फ़िक्र डालता। जो मेरे पास जो जितनी मेरी जिसको कहना चाहिए कि एक कैपेसिटी है या मेरे जो महदूद किस्म का मेरा जो सोच का जो परवाज़ है, उसमें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो पुग चुका है। और सारे बंदे जो है ना, उनको किसी को पाकिस्तान से हमदर्दी नहीं है। अभी भी हर बंदा एक गेम कर रहा है। उसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो कोई आम चीज़ नहीं है। उसमें जो भी है बारह कोई जो है, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक टारगेट किलिंग है। जिसने भी की है वो रियासत पाकिस्तान के अंदर ही से होगा और फिर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा होगा। ये तयन करना, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हो रही हैं जो बाद में, लेकिन अमलन मेरा ख्याल है अगले चंद दिन पाकिस्तान में बहुत भारी है। ठीक है, लगाया जाए। जी हारिस नवाज साहब जो हफीजुल्लाह न्याई साहब जिस दुख का इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुश्किल हालात में और हर कोई जो है कोई भी संजीदा नहीं है मुश्किल हालात से निकालने के लिए। देखिए नसरुल्लाह साहब, बात ये है कि बिल्कुल ये बात मैं 200% एग्री करता हूँ। किसी को पाकिस्तान की फिक्र नहीं। अगर पाकिस्तान की फिक्र होती हमारे पॉलिटिशियंस को, तो इस वक्त ये मसला हल हो गया होता। बात यह है कि हमारी, आप इस वक्त पोलिटिकल पोलराइजेशन देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखें, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखें, और आने वाले दिनों में इकोनॉमी के जो हाल नज़र आ रहे हैं वो भी नज़र आ रहा है। क्या किसी इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट में, चाहे वो आपके सीनियर पॉलिटिशियंस किसी भी जमात के हों, या प्रेसिडेंट ने आई थिंक थोड़ी सी कोशिश की है, ना चेयरमैन चाइना ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एवरीबॉडी इज वॉचिंग तमाशा, कि देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक बुरे हालात की तरफ जा रहा है, एक खड्डेर की तरफ जा रहा है, एंड नोबडी इज कमिंग अप। फिर इशू ये है कि जब आपके पॉलिटिशियंस खुद अपने मसाइल सियासी तरीके से हल नहीं कर सकते, तो देन ये दे स्टार्ट लुकिंग एंड पीपल स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड एस्टैब्लिशमेंट। और अभी जो हफीज साहब बात कर रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट को ब्लेम कर रहे थे, इसमें हमारे पॉलिटिशियन का कसूर है। इट इज़ बैड गवर्नेंस, दे डोंट डिलीवर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो वादे करते हैं उसके बाद किसने डिलीवर किया? आप पीटीआई की बात करें, आप PMLN की बात करें, आप पीपल पार्टी की बात करें, कौन किसकी सपोर्ट से आया? और ये अगर आप फुल स्टॉप लगा रहे हैं तो इवन देन ये नहीं चाह रहे, अभी भी चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट शुड जंप इन, आके इनको बिठाए, फैसला करे और फिर हल निकाले। वाई द आर्मी विल नॉट कम इनटू इट, एंड आर्मी शुड नेवर कम इनटू इट नाउ, इट्स एनफ। आप अपने सियासी मुद्दा सियासी तरीके से हल करें। आप देख रहे हैं, आप किसी ने, आप प्राइम मिनिस्टर देखें, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दे हैव टू डिफ्यूज द वॉलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन, नंबर 1। नंबर 2, आपकी पॉलिटिकल हालात ठीक होंगे तो इकोनॉमी भी रिकवर करेगी। आप मैंने आमिर हम काफ़ी प्रोग्राम में रहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कॉल दें कि जनरल डायलॉग करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग, अभी भी नहीं,
महीना पहले दे देते या 2 महीने पहले दे देते, ताकि प्रेशर बनाते कि लॉन्ग मार्च भी हम कर रहे हैं कि जी आए, हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इलेक्शन। बैठे, नहीं हल होता कोई बात, आपने ट्राई तो किया, आपने हल तो निकाला। लाइफ पे इमरान खान इज नॉट पुश्ड फॉर पाकिस्तान, लेट मी टेल यू, ही इज डूइंग हिज ओन एजेंडा, दैट इज वेरी बैड। मेरे ख्याल में बहुत तकलीफ है हमारे सब के लिए, और अभी भी इसका मौका है, ये 10 दिन लगा रहे हैं जाने में, पर्पसफुली डिलेइंग के ही वांट्स कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो और का हल निकले। ठीक हो। आमिर या सराना साहब, 2 चीज़ें मुझे आपसे पूछनी है। एक तो ये नियाज़ साहब ने बात की कि 4-5 घंटे का स्टेमिना इमरान खान साहब का जब हुकूमत में थे तब भी बहुत ताख़ीर से वो अपने अहली पे ऑफिस पहुंचते थे। ये क्या मामला है? इस तरीके से इमरान खान साहब बेहतर गवर्नेंस कर सकते हैं? लॉन्ग मार्च में भी अगर वो 4 घंटे शिरकत करें। दूसरा ये बताइएगा कि चौधरी परवेज़ सब भी कुछ किरदार अदा कर रहे हैं, ये जो अभी बातचीत का मरला शुरू हुआ है, इससे कोई नतीजा निकलने की उम्मीद है? वो जब कुछ ऑफिसर CSS करते हैं ना, तो उन्हें ACUT या ASP ट्रेनिंग और फलां करके, तो इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी ना, वो 4.25 साल ऑन जॉब ट्रेनिंग पे थी, और जिन्होंने मुल्क का तजर्बा किया उनके पास अब इस बात का जवाब ही नहीं है। जवाब वो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आ रहा है। तो आप मेरे से 4 घंटे की बात क्यों पूछते हैं? लोगों को नहीं पता 4.25 साल इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ। उनके पास कहने को कोई बात है कि मैंने 4.25 साल क्या हुकूमत की, या 9 साल अब KP में गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम नहीं दिए हुए। ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ठीक, हम एक प्रोग्राम में होते हैं और हमेशा ये बात करते हैं, और मैं कहता हूँ जैसे ये सदर हैं या चेयरमैन सेनेट हैं, देखें ना, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं चेयरमैन सेनेट, लेकिन वो प्रॉक्सी हैं, ये नुमाइंदगियां हैं, ये कोई खुद करैक्टर नहीं है, कोई किरदार नहीं है कि इनके साथ कोई लोग लग के चल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो तो यूज किया जाता है कि जी सदर का दफ्तर है। सदर साहब इमरान खान साहब के अलावा, वो आपने देखा नहीं था कि उन्होंने कहा खड़े होकर बात करो अलवी, बैठ के बात करो अलवी। ये वही है ना अलवी साहब जो टेलीविजन पे हमले की गुफ्तगू सुना रहे थे, वो जो हमले के बाद या उससे पहले जो आई थी, एक ही वाहिद ऑडियो आई जो इमरान खान और अलवी साहब की आई कि अल्ताफ हुसैन से बात हो गई है। मुझे बिल्कुल पक्का पता है कि कंटेनर की हर चीज नवाज शरीफ के पास आती थी, और उसने ऑर्डर किए हुए थे कि एक चीज भी लीक नहीं होनी चाहिए, वरना जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन होगा। और वो 1 साल के बाद जब हुई, ये काम नहीं हो रहा था। वो चाह रहा था कि अखलाकियात के दायरे में रहे। अब मैं कहूँ कि जी नवाज शरीफ बिल्कुल वो मिलिट्री के साथ आए थे, लेकिन अपना एक टाइम गुजार के वो एक सही पॉलिटिकल लीडर बन गए थे। लेकिन आज अगर उनकी पार्टी हुकूमत में है तो क्या हुकूमत है, 75 वजीर बैठे हुए हैं, और बात करो तो नाराज हो जाते हैं। मतलब ये कोई अखलाकियात पे मबनी तो नहीं गवर्नमेंट बनी हुई, यहाँ तो सौदा है सीधा नकद और उधार, इधर दे उधर ले। मतलब अगर आज PMLN 2 स्पेशल असिस्टेंट लगाएगी तो 2 एक पीपल्स पार्टी का लगेगा, एक JUI का लगेगा, एक सौदा हो रहा है। इस मुल्क के साथ तो तबाही का रास्ता चुन लिया गया जब ऑपरेशन रजीम चेंज एक्चुअली 2016 में पनामा के नाम पे दोबारा, वरना तो 14 में शुरू हुआ, और नए साहब को लाने के लिए तो 2011 से काम शुरू हुआ था। 30 अक्टूबर यानी आज के दिन ही शायद डेट थी, वो 2011 लाहौर से जो काम शुरू हुआ था। हम और आप हर चीज को जानते हैं, लेकिन अब आप और हम ये कहें कि जी जैसे DGISPR ने कहा, DGISI ने कहा जी कि अब हमने 15-20 साल जिन्होंने क़यादत करनी है मिल के बैठ के फैसला किया कि हम अब सियासत में नहीं आएंगे और सब कुछ नहीं करेंगे। नहीं जनाब, अब आपको सियासत में आए या ना आए, इस मुल्क को ट्रैक पे लाने के लिए ओपन आना पड़ेगा। बिल्कुल इमरान खान साहब को पता है कि मैं शहबाज शरीफ से कुछ नहीं ले सकता, वो वहीं भागते हैं जहाँ कहते हैं मुझे इख्तियार नहीं मिलता, भागते भी वहीं हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब एक मजे हुए सियासतदान है, लेकिन क्या वो बाहर है इन सब लोगों से? बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें भी अपना रोल प्ले करना है, उन्हें अपनी सियासत बचानी है, अपना रोल प्ले करना है कि क्या हो सकता है। वो भी सब लोगों से राब्ते में है। मैं तो ये बात कई दफा कह चुका हूँ कि इन सब करैक्टर को D चौक में पब्लिकली बिठा दें, इनकी लाइव डिबेट कराएं। ये जो एक दूसरे पे लगाते हैं ना, ऐसा ऐसा पोल खोलेंगे और फिर उसके बाद आप फैसला कर सकेंगे कि हमें मुल्क को सही सिमत पे चलाना है, किन लोगों के साथ चलाना है, कैसे चलाना है। ये बता ही नहीं सकते इमरान खान साहब तो बिल्कुल। आप देखें ना, वो सिर्फ एक गुस्से का इजहार है, एक रंज का इजहार है कि मुझे सब चीजें वापस करो और वही मोहब्बत दो, वो जो तुमने छीन ली मुझसे वो सारी निछावर करो, वो ताकतें मुझ पे कि जब मैं कहता था तो मरियम नवाज को उठा के उसके वालिद के सामने जेल में से ले जाओ, फिर ये कहते हैं नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था। वो जो DG शहजाद साहब थे, वो जो कहते थे बंदा चुक ले मैं कागज बना लांगा, वो एक SHO से नीचे लेवल के ऊपर जाके
इन्वेस्टिगेटर बने हुए थे। मैं किसी सियासतदान की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी इंफॉर्मेशन पे बात कर रहा हूँ कि वो अपने आईओज के साथ किस तरह झगड़ते थे और उनकी इंसल्ट करते थे। इस मुल्क के साथ क्या क्या किस किस ने नहीं खिलवाड़ किया। लिहाजा अब वक्त है, ये आर्मी चीफ की तकरीरी होनी चाहिए, चाहे नए आर्मी चीफ को आके ये काम करना है, ये करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि वो अब पीछे हट जाएं या ये उनका रोल नहीं रहेगा। इस मुल्क को चलाने के लिए देखें, मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ से क्या कहा जब वो कह रहा था कि भाई मैंने तो आपको सब कुछ दिया, पिछले उन्होंने मेरे से राब्ता ही नहीं किया। बाद में घड़ियों की जो भी हुई, लेकिन उसने कहा आप अपना घर संभालें, मैं आ रहा हूं आपके पास, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, हम मलिक दामाद करने को तैयार हैं, हम कुछ कर सकते हैं इन हालात में। जब हर बंदा डावाडोल होगा, परसों शहबाज शरीफ ने जाना है चाइना, आप चाइना जा रहे हैं, वो कहेंगे यार तुम्हारे पीछे फिर वो आया हुआ है, जिसकी वजह से क्योंकि उनको अब प्रेसिडेंसी तीसरी टर्म की मिल गई है, तो इमरान खान साहब ने इतने दिन सहारा नहीं लिया 2 दिन रास्ता खोलने के लिए कि नहीं उनकी अना इस मुल्क से बड़ी है। यही हमारा मसला और अलमिया है कि हम कैसे चलाएंगे इस मुल्क को। मुझे एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे पास वक्त बड़ा मुख्तसर बचा है। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा या उससे पहले कहीं ना कहीं मामला सेटल हो सकते हैं? अगर पहुंचेगा तो इमरान खान साहब क्या हासिल कर पाएंगे? नसरुल्लाह साहब, एक तो मैं आई विश के कहीं ना कोई हल निकल है। एक हमारी एक बहन अभी देखे ना, जो जिसका जर्नलिस्ट का, इस तरह के और बच्चे बच्चियां बड़े बूढ़े किसी का भी हो तो पूरे पाकिस्तान की तकलीफ है। नंबर 2 है, मैं आई पर्सनली फील कि जब ये जेलम से क्रॉस करेंगे, दैट इज द टाइम द गवर्नमेंट विल नो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हाउ मेनी पीपल आर गोइंग, क्योंकि उसके बाद डिस्टेंस कम रह जाएगा। और अगर इससे पहले निगोशिएशन होनी होगी तो वो भी हो जाएगी, क्योंकि दैट इज अ टाइम। दीना से अगर कुछ लोग आने हैं, कश्मीर से, उधर से एक KPK से आने हैं, अगर मैं ऑनेस्टली फील 50,000 लोग भी हों तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। सेकेंड ये कि इस वक्त इमरान खान को भी समझ होनी चाहिए, मेरे ख्याल में ही इज़ इंटरेस्टेड। उनके अब फवाद चौधरी भी कह रहे हैं इलेक्शन अगर मार्च तक हो जाए तो इसका मतलब है दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। ठीक, अगर 1-2 महीने से सिर्फ, अगर लेट से अगस्त में वो ये कह रहे हैं, अगर अप्रैल मई में कहीं इलेक्शन हो जाए 1-2 महीने पहले, डजंट मैटर ऑफ लॉट, गवर्नमेंट को भी पूरा 1 साल मिल जाएगा अपनी प्रोफिशेंसी दिखाने के लिए, और इनको भी एक स्पेस मिल जाएगी करने के लिए। बट दैट इज कि ये एक ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कि बिल्कुल अगस्त में इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान इज डूइंग अ रॉन्ग थिंग, जहाँ इतना वेट किया हम थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद प्रॉपर इलेक्शन देते हैं, अवाम जिसको मैंडेट दें वो करें। लेकिन मुल्क के वसी तर फायदे, आई थिंक ये एक पॉसिबिलिटी है, इसको हुकूमत को, इमरान खान को और जो भी इसको निगोशिएट करना चाहता है उनके लिए बहुत अहम बात। ठीक है। हफीजुल्लाह न्याई साहब, क्या इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, कुछ मुतालबात मनवा पाएंगे? क्योंकि अगर अब तक की बात की जाए तो कोई इतना बड़ा खतरा इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च ना हुकूमत के लिए है ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए। देखिए जी, लॉन्ग मार्च या शॉर्ट मार्च, इसके बारे में तो एक तयशुदा बात है कि ये एक डेड एंड की तरफ जाता है। मैंने तो जब 2014 का किया था तो हफ्ता 10 दिन पहले कॉलम लिखा था कि ये इमरान खान साहब बंद गली में जा रहे हैं। ये शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल कोई मुझे इसमें वो नहीं थी कि जी जब ये करेंगे, और 25 मई को जब किया तो देखा बुरी तरह नाकाम था। ये लॉन्ग मार्च भी कहीं नहीं जाने में लगा, इल्ला के कोई अल्टीरियर मोटिव्स ना हो, कोई बंदा इसमें तशद्दुद ना इंट्रोड्यूस कराना चाहता हो, इंड्यूस ना कराना चाहता हो। अब क्राइसिस ये है कि हमारे सियासतदान हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, ये कभी भी सच बोलने से ये सारे कोसों दूर चले गए हैं। बदकिस्मती है कि ये कम से कम अपने आप से सच बोलें, वो भी नहीं बोलना। पहले ये बता दें कि जी इस मुल्क को डिस्टेबलाइज किया किसने है? इमरान खान ने किया है, नवाज शरीफ ने किया, एस्टेब्लिशमेंट का रोल है। 2014 में जब सियासत नहीं रियासत को बचाव के लिए हमने एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू की थी, वो एम्पायर कौन था? 1971 में पाकिस्तान टूट गया, आज तक कोई हुआ है? बड़ी बड़ी दुनिया में कोर्ट मार्शल हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई हर्ज भी नहीं है। हम ये समझते हैं कि अगर हमने पिछले किसी वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कराई और अगर जो खुरा जो है मेरे घर तक आ गया तो ये ना कि गलत प्रेसिडेंट आ जाए। अब उसमें यह है कि मैं पाकिस्तानी, मैं पूछता हूं कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? मेरे इस मुल्क के साथ ज्यादती करना असल कौन है? हर बंदा मासूम समझ आता है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोग जो है ना यहाँ उठा के वो आज इमरान खान कम से कम इतना तो उसको क्रेडिट दें कि कच्चा छट्टा खोल अपने आप को भी गंदा कर रहा है और इनको भी गंदा कर रहा है।
वो कह रहे जी कि ये आप लोगों ने कराया था, ये आप लोगों ने JIT बनाई थी, ये आप लोगों ने सजाएं दी थी, आप लोगों ने कहा करप्ट है। बिल्कुल सही कह रहा है। इमरान खान तो इक़्तिदार में नहीं था जब 2018 में RTS बैठा था, या वो सियासत नहीं, सियासत बचाओ। अब पाकिस्तान को इन्होंने वहां ना खड़े के, इसकी पहली कैजुअलिटी क्या थी? CPEC प्रोजेक्ट था जो कि इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से खत्म हुआ, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। आज रोना रो रहे हैं, ये नहीं पता कि असल इस मुल्क का प्रॉब्लम सादियत में इस्तेकाम है या सियासियत में इस्तेकाम है। कौन लाता है उजरे गुना बदतर गुना? ये बस लोग अपने उजर देते रहे। जो राना साहब ने बातें की है, मेरा ख्याल है कि 16 ने दुरुस्त है जो उन्होंने फरमाया है। बिल्कुल ठीक है। ये सारा कोई उसके अंदर बड़ा दानिश नहीं, बड़ा आमिर साहब आपसे मैं वाइंड अप चाहूंगा। मैं इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंच के क्या हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने न्याय साहब से कहा कि अभी तक का कोई मार्च इतना इंप्रेसिव नहीं है या इतना हुकूमत के लिए खतरा नहीं है। दो बातें सीनियर सियासतदान है चौधरी निसार अली खान की जी, जब उनको कुछ बोनों ने मिल के नवाज शरीफ और इनको हटाया तो वो कहते थे कि फौज और अदलिया इनसे इस तरह की गुफ्तगू करना दीवार में टक्कर मारना है और आपको जाके मुज़ाकरात करने हैं। उस वक्त लोग कहते थे कि ये फौज से मिला हुआ है, ये फलां है ढिमका है। तो 4.25 साल बाद आप कहाँ जाके मिले, किस वोट को इज्जत दी, क्या किया? वो सियासत में वो खिलाड़ी है जो कहता है कि अगर आपका कोई एम है तो उसका नजर आना चाहिए। इमरान खान का एम क्या है? इक़्तिदार लेना है, लेकिन लॉन्ग मार्च का कोई एम नहीं है। इसका एंड बिल्कुल हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने ठीक फरमाया। मुझे बताएं, जब जेलम से निकलेंगे, दीना से आएंगे तो पहाड़ियां आएंगी, वहां पे हम सब आप ड्रोन कैमरे लगा के इनको टोटल दिखा देंगे। जेलम में 2 दफा इमरान खान साहब के अब आखिरी दफा जलसे नाकाम हुए, दोनों नाकाम। ये फवाद चौधरी साहब बहुत बड़ा टेस्ट आने वाला है कि वो जितने मर्जी छुप जाए कि वो रावी पुल पे नजर नहीं आए, वो शादरा चले गए, वो नजर नहीं आ रहे कि जहाँ पे प्रॉपर नक्शा बन सके। ये वाहिद जगह होगी जहाँ पे इनका ख्याल ये है, जो अब ये कह रहे हैं विलेज टू विलेज, जो आप कह रहे हैं शहर टू शहर ये जा रहे हैं, इनका ख्याल ये है कि हम जेलम में पड़ाव डाल के और इस्लामाबाद के पास पहुंच के कश्मीर, KP, भाई KP में 25 मई को किसकी हुकूमत थी? इमरान खान के साथ 5 से 6 हज़ार से ज्यादा लोग नहीं थे। सवाबी में 2.5 घंटे वो वेट करते रहे, कहीं से कोई नहीं आए थे। वहां पे किसी ने रोका था इनको कि लोग ना आए उनके साथ? और जब ये चले हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था कि इन्हें कोई ना रोके। कहाँ KP के लोग सारे? आप मुल्क को सिर्फ मशक़े सितम बना रहे हैं कि मेरी मांगे पूरी करो। राना साहब, आई एम सॉरी, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप तीनों मेहमानों को शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।